मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। ये गाना मैंने अगस्त 2019 से लेकर मार्च 2020 तक रिपीट मोड पर सुना है। हाय, वैसे तो तुम मुझे शांति ही हो, मगर सोचा फिर भी बता देता हूँ एक बार। मैं कोटा से पराग हूँ और यहाँ बैचलर्स की पढ़ाई करने अगस्त 2019 में वडोदरा आया। मैं पहली बार एक नए शहर में आया और एक कॉलेज स्टूडेंट होने के नाते मेरी सबसे बड़ी फिक्र थी खाना और रहना। हॉस्टल्स फुल हो चुके थे, इसलिए पीजी ढूंढना पड़ा और मैं कभी पहले अकेले नहीं गया कहीं, तो चिंता थोड़ी ज़्यादा ही थी मेरे पेरेंट्स को। फिर एक लीड मिली और सैटरडे 8 अगस्त की सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मैं ये पीजी देखने आया और तुमसे मुलाकात हो गई। मकान मालिक से फ़ोन पर बात हुई तो वैसे अच्छे लगे, मगर मुझे थोड़े से स्ट्रिक्ट लगे। मुझे लगा कि वही होंगे वहाँ जो मुझे घर दिखाने के लिए लेकर चलेंगे, मगर वहाँ तुम मिल गई। ट्रैक टी शर्ट में, बाल क्लिप से ऊपर बंधे हुए, हल्का सा सांवला रंग, ऊंचा कद, पैर में पायल, स्मार्ट और इतनी सॉफ्ट स्पोकन। तुमसे बात करने पर पता चला कि तुम 3rd ईयर में हो और मकान मालिक के ऊपर वाला फ्लोर का पीजी गर्ल्स का है। पहले तो सुनकर दुख हुआ कि अगर मैं यहाँ आता हूँ तो 1 ही साल हो तुम यहाँ, मगर फिर लगा कि एक पूरा साल। और खाना, ट्रांसपोर्ट सब कुछ मैनेज था, तो बस कोई पागल ही होगा जो ना कहे। क्रश था या क्या पता नहीं, मगर कुछ तो था जो अलग था। वरना तुम ही सोचो ना, सुबह 10 बजे उठने वाला लड़का मैं 7 बजे उठने लगा। क्यों? क्योंकि तुम सुबह मंदिर जाती थी और मुझे भी तुम्हें देखने का और बस गुड मॉर्निंग बोलने का ही सही कभी ना कभी मौका मिल जाता था। आजकल के ज़माने में कम लड़कियों को मैंने ऐसे सुबह मंदिर जाते देखा है। तुम रात को देर तक पढ़ती थी और मेरी खिड़की से तुम कभी कभी ऐसे वॉक करते करते पढ़ाई करती दिख जाती थी। मैंने लेट नाइट जगना और पढ़ना तुम्हारी वजह से शुरू किया। लाइफ में कभी इतने मार्क्स नहीं आए थे जितने उस फर्स्ट सेमेस्टर में आए। अरे मेरे घर वालों ने तो पेड़े बांटे थे मेरे इतने मार्क्स लाने पर। तुम जिस दिन कॉलेज में दिखी थी ना, एग्जाम के बाद, और तुमने कहा था कि नोट्स चाहिए हो तो बताना, उस दिन मुझे तुमसे मिलने का एक और बहाना मिल गया। एग्जाम के पहले जो तुम ऑल द बेस्ट बोल देती थी ना, तो क्या पेपर जाता था मेरा। बारिश में टेरेस पर जाकर कपड़े लेकर आना या फोन पर बात करते करते टेरेस पर घूमना। मैंने शायद ही कोई मौका छोड़ा होगा तुम्हें देखने का। तुम लाइफ में जब से आई ना, तब से लाइफ बड़ी अच्छी सी हो गई है। कभी किचन में कदम ना रखने वाला मैं चाय, मैगी और सैंडविच बनाना सीख गया। वो याद है, तुमसे मिर्ची और टमाटर लेने आया था और तुमने कहा था क्या बना रहे हो आज, और मैंने कहा था मैगी, और तुम बोली अच्छा खिलाना तो जरा फिर। और उस दिन मैंने मास्टर शेफ लेवल की मैगी बनाई थी। मेरे फ्लैटमेट्स ने वो कढ़ाई इतनी साफ कर दी थी कि धोने की भी जरूरत ना पड़े। ऐसे बहुत किस्से हैं जो मैंने लिख कर रखे हैं। मुझे तुम बहुत पसंद हो, मगर मैं शायद तुम्हें कभी ये बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए चिट्ठी में लिख रहा हूँ। आई रियली होप कि तुम मास्टर्स के लिए भी यहीं रहो, ताकि हम कुछ वक्त दे पाए एक दूसरे को। पता नहीं ये क्या है,
मगर तुम्हारे साथ होना पसंद आता है मुझे। तुम्हारे मन में क्या है पता नहीं, मैं जानना चाहूंगा। मगर एक रिक्वेस्ट है, बस मुझसे ही दोस्ती मत तोड़ना कभी। तुम्हारी दी हुई बुक में ये चिट्ठी रख कर दे रहा हूँ, तुम जरूर पढ़ लेना। आज मेरी ट्रेन है और मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। 1 महीने की वैकेशन के बाद अप्रैल एंड में वापस आ जाऊंगा। उम्मीद है कि तब तक तुम भी आ जाओगी घर से। अपना ध्यान रखना, जल्दी मिलते हैं। सालों बाद मुझे यही किताब वापस मिली, वो भी उसी पीजी से। शायद वो शख्स छुट्टियों में गया और उसके बाद कोविड आ गया। ये चिट्ठी शायद उस लड़की तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। पता नहीं वो लड़का कभी वापस आया कि नहीं। सामने वाले पीजी में भी अब दूसरी लड़कियां रहती है। मैं जाकर देख कर आया। क्या पता, शायद वो इंसान अभी भी उस लड़की के जवाब की राह देख रहा हो, जिसे वो चुपके से पसंद करता था। काश वो लड़का उस लड़की को चिट्ठी हाथ में देकर आता, तो बात कुछ और होती। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में कोई चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।